हेलो साथियों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 पर बात करेंगे। चैप्टर का नाम अनुक्रम एवं श्रेणी है, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पर बात करेंगे। तो चलिए आज पहले समझते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं एवं श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए आज हम अनुक्रम के बारे में बात, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट, अनु मीन्स आगे, अनु मीन्स आगे, क्रम मीन्स क्रम से आगे, या फिर कह सकते हो पीछे। मतलब संख्याओं का एक क्रम क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और क्रम मीन्स आगे बढ़ना, निश्चित क्रम में संख्याओं का आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना। जब निश्चित क्रम में आगे या पीछे बढ़ेंगी तो उनका जो बीच का डिफरेंस होगा, ये बीच का जो गैपिंग होगी नंबर की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इसीलिए कहते हैं, देखिए हमने डेफिनेशन इसीलिए लिखी है यहाँ पर कि अनुक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संख्याओं का एक समुच्चय क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है, आगे या पीछे आने वाली संख्याओं को एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, उसे बोलते अनुक्रम। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा A1, A2, A3 डैश AN, क्योंकि ये एक अनुक्रम है। क्या है, एक अनुक्रम है। कहने का मतलब एक अगर अनुक्रम है ये, तो देखिए निश्चित संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको जो पहले ये जो A1 होता है उसको प्रथम पद, फिर इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इस प्रकार से आगे चलती जाती है संख्याएं। तो ये तो हमने जनरल टर्म में लिख लिया है। अगर देखो ओरल वे में अगर समझे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 4 6 8 डैश इनफाइनाइट। तो देखो एक निश्चित क्रम में संख्या आगे बढ़ती है, पहले 2, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8। देखो बीच के 2, इसमें प्लस 2, प्लस इसमें 2, देखो इनके बीच का अंतर क्या है, निश्चित है। तो और एक निश्चित क्रम में आगे चल रही हैं, तो इसको बोलते हैं अनुक्रम। तो अनुक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संख्याओं को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि उनकी आगे आने वाली संख्या और पीछे वाली आने वाली संख्याओं एक निश्चित क्रम में आगे बढ़े। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है हमारी क्या कहलाती है, अनुक्रम। अनुक्रम से बनेगी हमारी क्या, सीरीज। सीरीज यानी सीरीज कैसे बनेगी, जैसे सीरीज का मतलब है यहाँ पर, जैसे अनुक्रम हमने लिखा यहाँ पर A1 प्लस A1 A2 A3 डैश AN। तो देखो सीरीज बनेगी इसकी A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश AN। तो अनुक्रम से सीरीज बनेगी। जब हमें अनुक्रम पता चल जाएगा, पूछेगा हमसे सीरीज निकालो, तो उनको हम प्लस में उन्हीं नंबर्स को आगे बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी क्या कहलाएगी, हमारी सीरीज। आगे सभी को समझ गए। तो चलिए देखते हैं अब ऐसे देखो इनके प्रकार चलेंगे। अनुक्रम के अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रकार। डिफिनेशन आप लोगों ने सभी ने लिख ली होगी। चलिए अब देखिए अनुक्रम के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अनुक्रम के प्रकार देखिए, अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार दो प्रकार होते हैं। देखिए कौन सा, इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम, यानी फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। परिमित सीक्वेंस है, अपरिमित सीक्वेंस। तो देखिए परिमित सीक्वेंस क्या होता है, जैसे परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम होगा एक, अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। तो देखिए परिमित यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए तो समझिए इन दोनों के बारे में हम समझेंगे, इनके टाइप्स के बारे में। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, अनुक्रम का एक ऐसा प्रकार, ये एक ऐसी श्रेणी या ऐसा अनुक्रम जिसमें संख्याओं की संख्या क्या होगी, इसमें निश्चित होगी। संख्याओं क्या होगी इसमें, अनुक्रम में अनुक्रम जो होगा, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें संख्याएं क्या होगी, इसमें निश्चित होंगी। संख्याओं का जो समुच्चय होगा, क्या होगा यहाँ पर, निश्चित होगा। दैट इज एग्जाम्पल समझ गए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5, लेकिन निश्चित है ना, इसके आगे हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित अनुक्रम हो गया है, समझे। अनिश्चित अनुक्रम में क्या होगी, संख्याएं क्या होगी, असीमित होंगी या अनिश्चित होंगी, अनिश्चित होंगी। क्या होगी इसमें, संख्याएं क्या होगी, अनिश्चित होंगी। जैसे कि सभी से बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 डैश इनफाइनाइट।
मतलब परमित और अपरिमित के लिए ही डिफरेंस है इसमें। इसमें संख्याएं क्या होगी, लिमिटेड होंगी, इसमें इसमें संख्याएं लिमिटेड नहीं होंगी, ऐसा समझ। तो इसमें संख्याओं का एक निश्चित क्रम आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अनुक्रम कहलाती है। तो दो प्रकार की बताया जैसा कि हमने, तो तुम्हें समझ परिमित वंश होता है फाइनाइट, यानी ऐसे संख्याओं का समुच्चय जिसमें संख्या क्या होगी, इसमें निश्चित होगी, इसमें निश्चित नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, परिमित संख्या होंगी। अब चलिए सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीरीज क्या होता है, चलिए सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी। सीरीज का मतलब क्या होगा यहाँ पर, श्रेणी। श्रेणी क्या होती है देखिए यहाँ इसको। तो जैसा हमने बताया कि अनुक्रम से क्या बनेगी हमारी श्रेणी। श्रेणी का फॉर्मेशन कैसे होगा अनुक्रम, तो माना एक अनुक्रम है, माना A1, A2, A3 डैश AN, एक क्या है, अनुक्रम है। तो तो A1, A2, A3 एक क्या है, अनुक्रम है। तो अब इससे क्या बना था, तो इस प्रकार अनुक्रम से बनी श्रेणी। देखिए कैसे, A1 + A2 + A3 डैश A4 डैश AN, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज हो जाएगी। अनुक्रम से क्या बनती है यहाँ पर, सीरीज। सब लोगों को समझ में आ गया होगा, अनुक्रम से क्या बनती है, सीरीज। पहले अनुक्रम लिखेंगे फिर उससे सीरीज लिख देंगे। अब देखो इसके भी 2 टाइप्स हो जाएंगे, ये है, इसके भी टाइप देखिए यहाँ पर, इसके टाइप कितने होंगे, इसके भी 2 टाइप होंगे, एक परिमित श्रेणी होगी, एक क्या होगी, अपरिमित श्रेणी। तो इसमें भी संख्याएं इस प्रकार व्यवस्थित होगी जिसमें संख्याओं की संख्या क्या होगी, इसमें निश्चित होगी, निश्चित मतलब फाइनाइट होगी। जैसे कैसे, जैसे हम लिखेंगे एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, देखो कितने पद है इसमें, 4 ही पद हैं। इसमें क्या होगी, श्रेणी में क्या होगी, अपरिमित में क्या होगी, इसमें संख्या क्या होगी, अनिश्चित होगी। इनको मतलब हम गिन नहीं सकते, उनको अनिश्चित संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3, 4, 5 डैश इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित थी, कितनी थी, 4 थी। इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है, यदि संख्या या पदों की संख्या 4 है, इसमें अनंत है, इसमें पदों की संख्या क्या अनंत है। तो इस प्रकार देखो चैप्टर के नाम से जैसे हमें समझ में आ गया कि अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित संख्याओं के रूप में आगे या पीछे बढ़ता है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो अनुक्रम कहलाती है। जब अनुक्रम से सीरीज का फॉर्मेशन होता है, सीरीज कैसे बनेगी, जब अनुक्रम को हम किसी साइन या प्लस या माइनस के द्वारा जोड़ करके आगे एक क्रम में लिखते हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इनके अनुक्रम से ही कई बार संख्याएँ जैसे उसमें बनेगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए किस प्रकार, देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा आप कह देगा यहाँ पर एक अनुक्रम, अनुक्रम तुमको परिभाषित कर दिया। अनुक्रम मान लीजिए एक अनुक्रम हमको गिवन है यहाँ पर n+1, अनुक्रम n+1 परिभाषित है। तो इसके 3 पद लिखो, कितने पद, 3 पद लिखो। तो 3 पद लिखना है, ये अनुक्रम हमको गिवन है, अनुक्रम को an से हम डिनोट कर लेंगे, n+1। ये क्वेश्चन है, मान लो इसका सॉल्यूशन है यहाँ से। तो अनुक्रम हम 3 पद मान लें, n = 1, 2, 3। तो यहाँ पर पुट करते जाएंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से देखिए n = 1 रखेंगे पहले इसमें, तो देखो a1 निकल आएगा, 1+1, जहाँ जहाँ n है हर जगह क्या पुट कर देना, 1। देखो 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार n = 2 रखेंगे, तो देखो a2 निकल आएगा, 2 + 2 + 1, 2 × 3 कितना जाएगा, 6। इसी प्रकार n = 3 पुट करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, a3 3 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 4 12। तो देखिए इस प्रकार अनुक्रम के पद निकल आए, अनुक्रम के 3 पद। देखो पहला a1, a2, a3, मतलब कि देखिए इसका मान कितना था, 2, फिर इसका मान कितना निकला था हमने, 6, इसके बाद कितना ये निकला था, 12। तो ये देखिए अनुक्रम के 3 पद। इस प्रकार 5, 10 जो भी पूछेगा हम आसानी से यहाँ पर n = पुट करते जाएंगे सभी नंबर्स को।
इस सीक्वेंस में, तो सभी पद हमारे निकलते चले आएंगे। तो देखिए आज हमने केवल अनुक्रम और श्रेणी की बात की है। आगे हम पढ़ेंगे अनुक्रम के अंतर्गत एक होती है श्रेणी, प्रोग्रेशन अब पढ़ेंगे आगे। श्रेणी ये वाली प्रोग्रेशन जैसे बोलते हैं, प्रोग्रेशन जो होता है ये। तो इसको पढ़ने के लिए इसमें 3 टाइप्स की होंगी। एक तो होगी इसमें समांतर श्रेणी, जैसा कि पिछले कक्षा में पढ़ा हमने। फिर एक आएगी यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी, फिर एक आएगी हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो मेनली हमको ये पढ़ना है कि हरात्मक गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो ये जब अनुक्रम और श्रेणी आपको आने लगेगा तो आगे इनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। एक न्यू वीडियो आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि सर आपका ये वीडियो कहाँ पर क्या कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको अवश्य बताएं। हमारे चैनल ये स्टडी बाई मोनू साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पक्का है कि हम आपका पूरा सिलेबस क्लास 11 का NCERT से करा देंगे। अगर आप हम लोगों को SMS करते रहेंगे या कमेंट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।